अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल ईमान विद फूड सीक्रेट। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत मज़ेदार ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ट्रेडिशनल सी ये रेसिपी है। पाकिस्तान में तो अमूमन ये बहुत ज़्यादा खाई जाती है। कड़ी पकौड़ा की रेसिपी मैं लेके आई हूँ। बहुत ही मज़े की, बहुत ही मुनफरद, बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है। तो चले हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 250 ग्राम बेसन लिया है, 1 किलो के बराबर मैंने दही लिया है, 3 टेबलस्पून मैं इसमें लेमन जूस शामिल करूँगी, 2 टेबलस्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट है, एक इसमें मीडियम साइज़ का प्याज है जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है, 10 से 12 अदद ये हरी मिर्चें हैं जिनको मैंने अच्छी तरह इसको मैंने कूट लिया था। सूखा धनिया इसके अंदर मैंने डाल के इसको अच्छी तरह से मैंने क्रश कर लिया। ये बिल्कुल आपने भी इसको इसी तरह का पेस्ट बनाना है। ठीक है जी। ये 2 अदद टमाटर हैं फ्रीज़ किए हुए थे जिन्हें मैंने अच्छी तरह मैश कर लिया है। चले जी हम स्टार्ट करते हैं। दही को हम एक मिक्सचर जार में डालते हैं और इसको अच्छी तरह हम ब्लेंड कर लेंगे। ठीक है जी, इसको हम ब्लेंड कर लेते हैं। मिक्सचर जो है वो हमारा देखिए जी रेडी हो गया है। अब हम अपना जो बेसन है ना वो हम इसमें ऐड कर लेंगे और इसको अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लेंगे। बेसन को मैंने पहले छान लिया था, आपने भी इसको छान लेना है। अगर आपको ऐसे करते हुए मुश्किल हो रही है तो आप इसको ब्लेंडर जार में डालें और इसको थोड़ा सा दही कि ये जो हमने मिक्सचर बनाया है ये डाल के आप इसको भी इसमें अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि इसमें कोई गुठली वगैरह ना रहे। ये देखें जी, ये मैंने 1 किलो दही लिया और इसमें 250 ग्राम मैंने इसमें 1 पाव बेसन शामिल किया। आपने भी इसमें इतना ही बेसन इस्तेमाल करना है। ज़्यादा बेसन अगर इस्तेमाल करेंगे तो कड़ी जो है वो हमारी बहुत ज़्यादा थिक बनेगी। ठीक है जी, और इसका टेस्ट भी इतना अच्छा नहीं बनेगा। तो आपने सिर्फ कम बेसन यूज़ करना है, ज़्यादा बेसन नहीं इस्तेमाल करना, ताकि जितनी कड़ी हमारी पकेगी उतना ही ज़्यादा अच्छा इसका टेस्ट बनेगा। ये देखेंगे मिक्सचर हमारा बिल्कुल A1 रेडी हो गया है। आपने ये जो दही को ब्लेंड करना है तो सिर्फ 1 मिनट ब्लेंड करना है, ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना। अगर आप ज़्यादा ब्लेंड करेंगे तो इसके ऊपर मक्खन आ जाएगा जो अच्छा नहीं लगेगा। आपने सिर्फ इसको 1 मिनट ब्लेंड करना है अच्छी तरह। और ये हमारा कड़ी का जो मिक्सचर है वो रेडी हो गया। चले हम अब इसका मसाला तैयार करते हैं। कढ़ाई लेते हैं, उसमें हम ऑयल शामिल करते हैं। ऑयल को थोड़ा सा हम गर्म होने देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया तो इसमें ये मिक्स मसाले हैं, ज़ीरा और काली मिर्च, इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। खड़े मसाले हमारे फ्राई हो गए हैं तो इसमें हम एक मीडियम साइज़ का प्याज चॉप किया है वो इसमें हम शामिल करेंगे। इसको लाइट ब्राउन हम इसको करेंगे, इसको फ्राई करेंगे लाइट ब्राउन होने तक। प्याज हमारा लाइट ब्राउन हो गया है तो इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। 2 से 3 मिनट तक हम इसे अच्छी तरह फ्राई करेंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट को, लहसुन अदरक का पेस्ट अच्छी तरह फ्राई हो गया। थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे। अब हम इसमें अपने मसाले ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून हम इसमें नमक शामिल करेंगे, 1 टेबलस्पून ही हम इसमें लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे, 1/2 टेबलस्पून हम इसमें हल्दी शामिल करेंगे और 1/2 टीस्पून हम इसमें कुटी लाल मिर्च शामिल करेंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि मसाले जो हैं वो हमारे जल ना।
में हम 2 टमाटर जो हैं वो इसमें डाल देंगे, इसका पेस्ट टमाटर का। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट तक हम इसकी अच्छी तरह भुनाई करेंगे। मसाला हमारा अच्छी तरह भुन गया है। इसमें हम 2 टेबलस्पून हरी मिर्च और सूखा धनिया का जो पेस्ट है वो शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह माशाल्लाह से हमारा मसाला देखें जी कितना ज़बरदस्त रेडी हुआ है। ये देखें बिल्कुल मलाई जैसा ये हमारा जो मसाला है वो तैयार होगा। इसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। मसाले को आपने तकरीबन 10 से 15 मिनट अच्छी तरह भूनना। जितना अच्छा मसाला आपका भूनेंगे आप, उतना ही अच्छा आपकी कड़ी का टेस्ट बनेगा। बिल्कुल आपने इसी तरह 10 से 15 मिनट हल्का हल्का सा पानी का छेदा लगा के आपने इसको भून लेना। मसाला जो है वो हमारा अच्छी तरह से देखिए भी रेडी हो रहा है। इसमें 1/2 टीस्पून हम काली मिर्च पाउडर शामिल करेंगे और 1/2 टीस्पून ही हम इसमें जीरा पाउडर शामिल करेंगे। तो देख लें स्पाइस में एकदम ही सारे डाल दें। ठीक है जी, आपने भी इसी तरह मेरी रेसिपी को ट्राई करना है और इसी तरह आपने स्किप नहीं करना, बिल्कुल इसी तरह आपने इसको बनाना है। तो बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनेगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जैसे कि मसाला जो है वो ऑलमोस्ट अच्छी तरह भून लिया मैंने इसको। मसाले ने ऑयल भी छोड़ दिया है। ये देखेंगे ज़बरदस्त सा हमारा जो मसाला है वो रेडी हो गया है। अब हम इसमें जो अपना मिक्सचर रेडी किया था बेसन का और दही का वो हम इसमें ऐड करेंगे। इसमें हम पानी का ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। तो देखिए कि कड़ी का माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा कलर आ गया है। तो हम इसको उबाल आने तक अच्छी तरह पकाएंगे। जब तक इसको उबाल आता है तो हम इसको पकाएंगे अच्छी तरह। कड़ी में उबाल आना शुरू हो गया है तो कड़ी हमारी थिक भी हो रही है। हम इसमें मज़ीद पानी शामिल करेंगे। 2 से 3 गिलास आपने इसमें पानी के शामिल करने हैं और अब आपने इसको पकते रहना है क्योंकि बेसन जो है वो पानी में जाके फूलता है। और जितना इसमें बेसन में फूलना था वो फूल गया। अब ये बिल्कुल इसी शेप में रहेगा। इसको हम मज़ीद बॉयल आने देंगे। कड़ी को ये देखें कि बॉयल आ रहा है। आपने जब कड़ी बनानी है तो किसी खुले बर्तन में बनानी है ताकि इसको जब बॉयल आए तो ये बाहर ना गिरे। ये देखें और ये कड़ी देखें जी बिल्कुल लिक्विड शेप में आ रही है। देखें कड़ी को अच्छी तरह बॉयल आ गया। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे तकरीबन आधे से पौना घंटा हम इसको पकाएंगे। ठीक है जी, इसको हम कवर कर देते हैं। इसको मैंने कवर कर दिया है। तो चले हम अपने पकौड़ों का मसाला तैयार करते हैं। चले हम अपने पकौड़ों का सामान रेडी करते हैं। जिसके लिए मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था जिसे मैंने स्लाइस में कटिंग कर ली है। ये मेथी है, ये सब्ज़ धनिया है मैंने काटा है और ये देखिए जी बैंगन है जिनको मैंने क्यूब्स की शेप में कटिंग कर ली है। आलू है, इनको भी मैंने क्यूब्स की शेप में कटिंग की है। ये 2 हरी मिर्चें हैं जिन्हें मैंने ब्रीक चॉप कर लिया है। ये सूखा धनिया और ज़ीरा है जो हम इसमें शामिल करेंगे। चलिए हम इसका पेस्ट बनाते हैं। एक बोल लेते हैं, इसमें हम प्याज शामिल करेंगे।
बैंगन शामिल करेंगे हम इसमें, आलू, हरी मिर्च, कसूरी मेथी हम तकरीबन 1 टेबलस्पून शामिल करेंगे। सब्ज़ धनिया इसमें हम शामिल करेंगे और ये खुश्क धनिया जो है इसको हम हाथ के साथ मसल के इस तरह हम इसके अंदर शामिल करते हैं। अब हम इसमें स्पाइस ऐड करते हैं अपने। 1 टेबलस्पून हम इसमें नमक का शामिल करेंगे, 1 टेबलस्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर का शामिल करेंगे, 1/2 टीस्पून कुटी लाल मिर्च शामिल करेंगे, 1/2 टेबलस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर और 1/2 टीस्पून ही इसमें हम काली मिर्च का पाउडर शामिल करें और इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। बेसन हम बाद में ऐड करेंगे, पहले हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि सारे मसाले मिक्स हो जाए अच्छी तरह। इसमें मैंने पालक का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि पालक के जो पकोड़े होते हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और हमें कढ़ी में सॉफ्ट पकोड़े नहीं चाहिए, इसलिए मैंने इसमें पालक का इस्तेमाल नहीं किया। तो देखिए जी स्पाइस हमारे अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें अपना बेसन ऐड करेंगे, इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं और फिर हम इसमें पानी शामिल करेंगे। बेसन जो है वो अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। हमने इसको ना ज़्यादा थिक करना है और ना ही ज़्यादा हमने इसको सॉफ्ट रखना है, बस नॉर्मल सा ही हमने मिक्सचर बनाना है। मिक्सचर हमारा ये देखिए जी रेडी हो गया है, ना ज़्यादा ये पतला है और ना ही ये ज़्यादा हार्ड है, बिल्कुल ज़बरदस्त है। ये देखिए भी आपने भी बिल्कुल इसी तरह इसको बनाना है। चले हम अपने पकौड़े फ्राई करते हैं। पैन में ऑयल मैंने डाल दिया, इसको थोड़ा सा हम गर्म होने देंगे। जब तक हमारा ऑयल गर्म होता है हम अपनी कढ़ी चेक कर लेते हैं। ये देखिए जी कढ़ी हमारी जो है वो ज़बरदस्त सी तैयार हो रही है। इसमें हम 3 अदद सब्ज़ मिर्च शामिल करेंगे और इसको इसी तरह कवर कर देंगे ताकि ये मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह कुक हो जाए। ऑयल अच्छी तरह गर्म हो गया है तो अब हम इसमें पकौड़े शामिल करेंगे। पकौड़े जो हैं वो हमने ना ज़्यादा बड़े बनाने हैं और ना ही ज़्यादा छोटे बनाने हैं, बिल्कुल मीडियम शेप के बनाएंगे क्योंकि कढ़ी में बड़े और मोटे पकौड़े जो है ना वो अच्छे नहीं लगते। देखिए इस तरह हमने सारे पकौड़े इसमें डाल देने और इसको 2 से 3 मिनट इसी तरह रहने देना। इसके बाद हम इसको हिलाएंगे और चेक करेंगे। चले हम इसको साइड में कुछ चेंज करते हैं। ये देखेंगे सारे पकौड़ों के हमें इसी तरह साइड चेंज करने में तो मज़ीद 5-6 मिनट और हम इसको पकाएंगे तो ये हमारे कुक हो जाएंगे अच्छी तरह। थोड़ा सा हम इनको दबा देंगे ताकि ये अच्छी तरह अंदर से भी कुक हो जाए। पकौड़े ये देखिए जी हमारे अच्छी तरह कुक हो गए हैं। हमने सब पकौड़ों को इसी तरह बना लेने हैं। पकौड़े हमारे बन रहे हैं तो चलिए हम अपनी कढ़ी को चेक करते हैं। ये देखिए जी माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा कलर आ गया कढ़ी का। तो अब इसमें हम नींबू का रस जो हमने निकाला था वो इसमें शामिल कर देते हैं। ये हम इसमें शामिल कर देते हैं ताकि अच्छा सा टेस्ट इसमें आ जाए और इसको मज़ीद हम पकने देंगे तब तक हमारे पकौड़े रेडी हो जाएं और फिर हम इसमें शामिल करके इसको दम लगा देंगे। चेक करते हैं माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सी तैयार हो गई है। इसमें हमने जो पकौड़े बनाए थे फ्राई किए थे वो हम इसमें शामिल कर देते हैं और इसको 5 मिनट के लिए हम
कवर कर देंगे ताकि जो ऑयल है और जो पकौड़ों का टेस्ट है वो कढ़ी में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। 5 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए, तो अब इसमें हम हरा धनिया शामिल करेंगे, गरम मसाला और कसूरी मेथी, ये हम इसमें शामिल करके इसको 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए इसका और एक अच्छी सी इसकी लुक आ जाए। इसको हम कवर कर देते हैं ताकि धनिया की और कसूरी मेथी की खुशबू इसमें अच्छी तरह शामिल हो। कढ़ी चेक करते हैं, वाह ज़बरदस्त, ये देखें जी कितनी ज़बरदस्त सी कढ़ी हमारी जो है रेडी हो गई है और ऑयल जो है वो आ गया है इसके ऊपर। यही कढ़ी की निशानी है कि ये तैयार हो गई है, पक गई है, जब ऑयल अपने आप ही इसके ऊपर आ जाए। चलिए जी हम इसको डिश आउट करते हैं। ये देखिए जी कढ़ी की फ़ाइनल लुक माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुई है। और आपने भी मेरी रेसिपी को इसी तरह ट्राई करना है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।